बिल्कुल, देखिए हमारे साथ अतुल प्रताप सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अतुल, अभी पूरी जो हमारा ये डिस्कशन था वो इसी चीज पे था और अब देखिए एक और बड़ी खबर आ गई कि कल वो बीजेपी में शामिल हो रही हैं, पार्टी मुख्यालय पहुंचेंगी जहां वो बीजेपी ज्वाइन कर लेंगी। जैसा कि अभी आप कह रहे थे कि क्या बीजेपी ज्वाइन करने के बाद किरण चौधरी और भी कई नेताओं को वापस बीजेपी ला सकती हैं? क्या और भी जो नाराजगी अब तक दबी हुई नाराजगी थी, क्या वो धीरे धीरे खुल के बाहर आ जाएगी? ये भी एक बड़ा सवाल उठता है। देखिए, बिल्कुल स्वाभाविक है। इसी बात का मैं जिक्र कर रहा था कि किरण चौधरी बीजेपी में शामिल होंगी, उनकी बेटी बीजेपी में शामिल होंगी और उसके बाद शायद कुछ और नेता हैं, कुछ पूर्व विधायक होंगे या फिर कुछ और नेता हैं जो कि शामिल हो सकते हैं। लेकिन अभी फिलहाल सबसे बड़ी खबर यही है कि ना सिर्फ किरण चौधरी, जो कि कांग्रेस की हरियाणा में बड़े कद की नेता थी, महिला नेत्री के तौर पर उनकी बड़ी पहचान थी, बड़े राजनीतिक परिवार से ताल्लुक रखती हैं, लेकिन नाराजगी का सिलसिला कांग्रेस पार्टी तोड़ नहीं पाई। लगातार एक के बाद एक जितने भी चुनाव होते रहे, इन लोगों को दरकिनार किया जाता रहा या फिर अगर इनके कहने पर टिकट का बंटवारा हुआ तो उसका नुकसान पार्टी को उठाना पड़ा। कमोबेश भूपेंद्र सिंह हुड्डा ये बात समझाने में कामयाब रहे। इसी वजह से लोकसभा का टिकट वितरण उनके कहने के आधार पर किया गया, उन्होंने उसका परिणाम दिया, तो अब उन लोगों के पीछे हटने का कोई सवाल पैदा नहीं होता है। यहां पर दूसरे गुट यानी एसआर के गुट को सोचना था कि वो अपना क्या आगे का कदम उठाएंगे, किस तरीके की रणनीति बनाएंगे, जिसमें सबसे पहला नाम किरण चौधरी और श्रुति चौधरी का आया है। उन लोगों ने ना सिर्फ इस्तीफा दे दिया बल्कि बीजेपी में कल शामिल होंगे। बीजेपी इस बात को भुनाएगी भी कि कांग्रेस अपने लोगों को सहेज के नहीं रख पाती है। दल बदल होते रहते हैं, पार्टियों में से नेता इधर से उधर जाते रहते हैं, लेकिन आप देखिए कि कांग्रेस जो कि पिछले कई सालों से एक के बाद एक डेंट खा रही है। ये वो नेता थे, बड़े हार्डकोर बोले जाते थे, कहा जाता था कि ये कम से कम कांग्रेस नहीं छोड़ेंगे। बीजेपी के ऊपर आप आरोप लगाते रहिए, लेकिन ये उनकी जीत भी हो सकती है कि आपके बड़े से बड़े कद के नेता उनके पास ही जा रहे हैं, तो वहां पर रणनीति आपको भी बदलनी पड़ेगी। हाँ, वो अलग विषय है कि वो नाराजगी की वजह से आ रहे हैं, अपने राजनीतिक भविष्य की वजह से आ रहे हैं, लेकिन वो आ रहे हैं। तो यहां किरण चौधरी का, श्रुति चौधरी का जाना, मैं पूरे हरियाणा के लिहाज से तो नहीं कह सकता कि बहुत बड़ा डेंट होगा कांग्रेस को, लेकिन हाँ, एक खास क्षेत्र है जहां पर इस परिवार का, इन नेताओं का प्रभाव है, वहां पर इसका असर जरूर होगा। और दूसरा असर जो मैंने पहले ही कहा कि इसकी शंका प्रबल हो जाती है कि फिर कुछ और भी नेता होंगे जो कि अपनी राजनीतिक पृष्ठभूमि छोड़कर या उस पार्टी को छोड़कर वहां पर विकल्प तलाशने की कोशिश करेंगे जहां पर उनको भविष्य दिखाई देता है। नतीजे क्या होंगे वो तो जनता तय करती है, लेकिन चुनावी रणनीति के तहत ये अगर बदलाव हो रहे हैं या हो चुके हैं या आगे होंगे तो उसका परिणाम सकारात्मक और नकारात्मक दोनों तौर पर निकलता है। अपूर्व। बिल्कुल अतुल, क्योंकि जैसा आपने भी कहा कि कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर किरण चौधरी और उनके परिवार का एक दबदबा है, उनकी एक पहचान है, तो ऐसे में आने वाले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को हरियाणा की अगर बात कर ली जाए तो जो ये डेंट है वो इसे किस तरह से अब कवर अप करेगी? क्योंकि अब एक और बड़ा मौका यहां पर बीजेपी को मिल गया है, जो बीजेपी लगातार हरियाणा में कांग्रेस पर इस तरह के आरोप लगा रही थी कि वो अपने नेताओं को समेट के नहीं रख पा रहे हैं, एक नहीं रख पा रहे हैं, अंतरकल है बार बार नजर आ रहा है। देखिए, स्वाभाविक है और मैं तो कहूंगा कि विधानसभा चुनाव तक जाने की नौबत नहीं आएगी, क्योंकि राज्यसभा का जब उपचुनाव उसके पहले ही कराने की तैयारी में बीजेपी है। वो चाहती है, चुनाव आयोग को कराना है, लेकिन वो चाहते हैं कि पहले हो जाए। कांग्रेस चाहती है कि वो बाद में हो, विधानसभा चुनाव के बाद हो, क्योंकि 6 महीने का टेन्योर होता है। अब यहां पर सवाल यह पैदा होगा कि अगर राज्यसभा से, चूंकि वो कल इस्तीफा जब आज उन्होंने दे दिया है, कल बीजेपी जब ज्वाइन करेंगी तो बहुत संभव यही बात है कि श्रुति चौधरी के लिए उनकी बात हो चुकी है, टिकट पक्की हो चुकी है, उपचुनाव में 2 साल के लिए कम से कम वो कैंडिडेट के तौर पर रहेंगी। वहां पर अगर बीजेपी जीत दर्ज कर लेती है तो मैसेज वहीं से चला जाएगा और उस मोमेंटम को बना के रखने का काम बीजेपी और बीजेपी के रणनीतिकार करेंगे। विधानसभा चुनाव तक इस मोमेंटम को बनाकर रखने पड़ेगा भी, कोशिश भी करेंगे और वो चाहिए भी। तो उसका जो संकेत मिलेगा वो इसी राज्यसभा के उपचुनाव से ही मिल जाएगा और उसके बाद इस चीज को लेकर कई पार्टी के जो नेता अलग अलग होंगे, इसी एसआर के गुट से कई पूर्व विधायक, कई कांग्रेस के कद्दावर लोग, वो भी विचार करेंगे कि बदलाव कहां हो सकता है, क्योंकि जब हुड्डा गुट प्रभावी है तो सारी चीजें उनके आधार पर होंगी। और जो दूसरा गुट है वो हो सकता है कि हुड्डा गुट से कुछ कमजोर हो, लेकिन उनका कुछ कुछ जगहों पर प्रभाव है, उनके अपने समर्थक हैं, उन लोगों को भी वो तोड़ सकते हैं। इस रणनीति के तहत वो आगे बढ़ेंगे और उसका परिणाम बीजेपी के लिए वो ला भी सकते हैं। बाकी मैं फिर से कहता हूं कि जो होता है वो जनता तय करती है। बिल्कुल अतुल, और जनता तय करेगी, क्योंकि जिस तरह से अब तक कांग्रेस ये कहती आई थी कि हरियाणा में बीजेपी अल्पमत में है, लेकिन अब जिस तरह से कांग्रेस टूटती हुई नजर आ रही है हरियाणा में, इसको लेकर आप क्या कहेंगे कि क्या अब
कांग्रेस खुद को किस तरह से संभालेगी, क्योंकि अब एक के बाद एक जो शीर्ष नेतृत्व था हरियाणा कांग्रेस का वो तो अब निकलता चला जा रहा है। देखिए, मैं कह सकता हूं कि शीर्ष नेतृत्व निकलता चला जा रहा है, ये बात पूरी तरह से तो नहीं सही है, लेकिन हां, टूट होनी शुरू हो गई है। और जैसा मैंने कहा कि संकेत मिल रहे हैं कि आने वाले समय में कुछ और लोग भी टूटेंगे। तो एक बड़ा धड़ा अगर वो टूटता है, अपनी नाराजगी बार बार जाहिर करने के बाद, उसकी सुनवाई ना होने के बाद, बड़े जो नेता हैं उन्होंने अपना पत्र खड़गे साहब को भेजा है। यहां पर हस्तक्षेप की उम्मीद भी वो कर रही थी कि जो कुछ हुआ, टिकट नहीं मिला, कोई बात नहीं, लेकिन विधानसभा के लिए, राज्यसभा के लिए, तमाम चीजों पर उनकी निगाह थी। तो वहां पर अगर बड़े नेताओं ने समय रहते हस्तक्षेप कर दिया होता तो शायद मुझे लगता है कि नहीं होता, जिसमें एक बार फिर से विलंब हुआ। दूसरी तरफ जो हुड्डा गुट का मैं बार बार जिक्र कर रहा हूं कि वो प्रभावी हैं और उन्होंने परिणाम दिया है, तो वो अभी नंबर गेम में आगे है। वो कहेंगे कि हमने आपसे दावा किया था कि हमारे हिसाब से टिकट का वितरण कराया जाए और उसका नतीजा हम देंगे। जी, जो बात यहां पर किरण चौधरी कह रही थी, वो बार बार कह रही थी कि ये 5 की जगह 7 हो जाता, ये नंबर गेम और बढ़ सकता था अगर उन लोगों को भी इन्वॉल्व किया जा सकता था। अगर उनको इन्वॉल्व किया जाता, एसआर की गुट की सुनी जाती, तो इस बार कांग्रेस के लिए इसी लोकसभा में ऐसे परिणाम आ सकते थे जो कि 5 सीटों की जगह 7 भी हो सकते थे, 8 भी हो सकता था। वो इस पर अपनी बात रख रहे थे, लेकिन बड़े नेताओं ने हस्तक्षेप नहीं किया और उसका नतीजा यह हुआ कि आज किरण कांग्रेस से दूर है और बीजेपी के साथ है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया अतुल इस पूरी बातचीत के लिए, इस पूरी जानकारी के लिए।